हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लाइमैक्स सिटी पर। सो गाइज, अमेरिकन मूवीज बहुत ज्यादा हो गए थे, इसलिए हम फिर से लेके आ चुके हैं साउथ कोरिया की मूवी जिसका नाम है किल बुक्सुन, जो कि इस साल मार्च में रिलीज हुई थी नेटफ्लिक्स में एंड इसे डायरेक्ट किया था ब्योन संगयोंग ने। ये मूवी दरअसल किलिंग पे बेस्ड है, सो देखने में मजा तो बहुत आएगा। दैट्स व्हाई विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब मूवी देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक मिडिल एजेड का आदमी शिनचिरो उडा को देखते हैं, जो रात को बीच सड़क में आधे कपड़ों में सोया हुआ था। अब क्योंकि ठंड ज्यादा थी और बार बार के रेड लाइट आंखों में पड़ने पर उसकी नींद खुल जाती है एंड वो देखता है कि वो बीच रास्ते में सो रहा है। प्लस उसके सामने एक लेडी खड़ी हुई रहती है जो उसे उठने के लिए बोल रही थी। वो लेडी और कोई नहीं, गिल बुक्सुन रहती है। गिल बुक्सुन उसके पास जाती है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि शिनचिरो एक बहुत ही बड़ा जापानीज गैंगस्टर है। रही बात बुक्सुन की, तो वो पेशेवर किलर थी जो बुरे लोगों की हत्या करती थी। प्लस हमें पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम था गिल जयोंग। इस सीन में हम गिल जयोंग को भी देखते हैं जो बुक्सुन से बिल्कुल भी क्लोज नहीं थी। साथ ही टीवी में एक न्यूज चलती है जिसमें एक प्रेसिडेंट अपने इन्फ्लुएंस के थ्रू अपने बेटे को एक कॉलेज में दाखिला करवाता है। बुक्सुन प्रेसिडेंट की इस हरकत से नाराज नहीं थी, बट जयोंग नाराज थी क्योंकि उससे ये नेपोटिज्म का गेम अच्छा नहीं लगता। सीन अगेन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ बुक्सुन शिनचिरो को कपड़े और स्वॉर्ड देती है लड़ने के लिए। अगले कुछ मिनट्स में दोनों के बीच में जमकर लड़ाई होती है। बुक्सुन की खास बात ये थी कि वो सामने वाले का नेक्स्ट मूव समझ जाती है और इसके चलते बुक्सुन वेपन चेंज करने का बहाना करके गन उठाकर शिनचिरो को मार डालती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बुक्सुन किलिंग करके अपने घर जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है एंड घर आके काम काजों में बिजी हो जाती है, जहाँ उसे जयोंग के कपड़ों से सिगरेट मिलता है। सिगरेट को देखकर बुक्सुन अपने बचपन के साथ हुई एक इंसिडेंट के बारे में सोचती है, जिसमें उससे डैड उसे सिगरेट पीने के लिए बुरी तरह मारे थे एंड उसे सिगरेट खाने के लिए बोलते हैं। अब क्योंकि बुक्सुन इन सब मामलों में खुद को स्ट्रॉन्ग बना चुकी थी, बट स्टिल उसने अपने काम के बारे में जयोंग को नहीं बताया था। इतने में वहाँ जयोंग आती है और बुक्सुन उसे सिगरेट के बारे में पूछती है। इस पे जयोंग सार्कास्टिक आंसर देते हुए अपने रूम में चले जाती है। ये सुनकर बुक्सुन एकदम गुस्से में जाती है, बट शॉकिंगली जयोंग उससे सॉरी बोल देती है एंड एश्योर करती है कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी। इस सीन में हमें पता चलता है कि बुक्सुन को कल जयोंग के पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना है, जो कि बुक्सुन के लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। अगले दिन बुक्सुन रेडी वगैरह होकर पीटीएम में जा रही होती है और वो बाकी बच्चों के पेरेंट्स से बात करती रहती है। बातचीत के बीच में बुक्सुन थोड़ा वियर्ड फील करती है क्योंकि समवेयर वो किलर थी एंड उसे झूठ बोलना पड़ रहा था सबसे अपने काम को लेकर। दूसरी तरफ हमारी मुलाकात होती है छा मिन क्यू से, जो एमके एंटरप्राइज के सीईओ है एंड उनकी बहन छा मिन ही, जो उस कंपनी की डायरेक्टर थी। दोनों टीवी में शिनचिरो का न्यूज देख रहे थे और न्यूज में ये डिक्लेयर हो गया था कि शिनचिरो को उसी जापानीज गैंग ने मारा है। इसका मतलब छा मिन क्यू ने केस को उल्टा कर दिया था और बुक्सुन को बचा लिया था। ये बात छा मिन ही भी समझ गई थी। सीन शिफ्ट होता और हम होते हैं एक रेस्टोरेंट में, जहाँ रेस्टोरेंट के ओनर बुक्सुन और कुछ लोग बैठे हुए थे जो बुक्सुन की तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ हान ही संग आता है। कन्वर्सेशन चालू होता है एंड हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट के सभी लोग डिफरेंट किलिंग ऑर्गेनाइजेशन से थे, जिसमें बुक्सुन सबसे ए रैंक में थी। दैट्स वाई सब उसकी रेस्पेक्ट कर रहे थे। कन्वर्सेशन के दौरान हम आते हैं पास 7 इयर्स पहले, जहाँ छा मिन क्यू किलिंग के रूल डिसाइड करता है बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि उसके पास इतनी पावर थी कि कोई भी कंपनी उसके सामने टिक नहीं सकती थी। रूल्स ये था कि कोई भी बच्चे को नहीं मारेगा, सिर्फ कंपनीज के प्रोग्राम ही करेगा एंड थर्ड रूल ये कि जो भी प्रोग्राम असाइन होगा उसे पूरी शिद्दत से निभाना पड़ेगा। सभी कंपनियां इंक्लूडिंग सर्जन शेन और वही रेस्टोरेंट का ओनर इन रूल से सहमत थे। सीन अगेन शिफ्ट होता और हमें पता चलता है कि रेस्टोरेंट के ओनर को एमके वाले ग्रुप ने हटा दिया था क्योंकि उसका एक हाथ कट गया था, जिससे वो काफी नाराज रहता है। रही बात ही संग की, तो वो भी एमके कंपनी से था एंड ए रैंक बन सकता है, बट छा मिन क्यू ने किसी वजह से उसे ये मौका नहीं दिया था, मे बी बुक्सुन की वजह से। इसलिए समवेयर ही संग बुक्सुन से जलता था। बुक्सुन ये बात समझ जाती है और ही संग को खून से सना चाकू देने के लिए बोलती है, जो कि एक तरीके का चुनौती है जिसमें चाकू देने वाला लड़ाई के लिए जगह और टाइम सेलेक्ट करेगा। खैर, ये बोलकर बुक्सुन वहाँ से चली जाती है। बाहर जाते ही बुक्सुन और कुछ लड़कों के बीच में बहस हो जाती है। इससे पहले बुक्सुन उन पे हाथ उठाती, वहाँ ही संग आता है और उन सबसे लड़ने लगता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ही संग चाकू आगे करता है, बट उसमें कोई खून नहीं रहता, मतलब वो बुक्सुन से पंगा नहीं लेना चाहता एंड दोनों अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ जयोंग अपनी बेस्टी सोरा के साथ किस कर रही होती है कि तभी उसकी क्लास के कुछ लड़के और सोरा का बॉयफ्रेंड वहाँ आते हैं सिगरेट और बियर पीने के लिए। हालांकि जयोंग उनके साथ हैंग आउट करने के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वो जाने लगती है, लेकिन तीनों लड़के में से एक लड़का छा
छाल वू उसे हाथ पकड़ के रुकने के लिए बोलता है। इस पे जेयोंग मार डालूंगी करके रिप्लाई करती है और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर सभी लोग छल वू का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ बुक्सुन भी कपड़े वगैरह पहनकर घर की ओर निकलती है और जाने से पहले ही संग को चेक देती है ताकि वो अपने फादर का इलाज करवा सके। ही संग बुक्सुन को खुद का कंपनी खोलने के लिए बोलता है, लेकिन बुक्सुन जवाब देती है कि वो छामिन की इज्जत करती है क्योंकि उसी ने सब कुछ दिया। बट फिर भी ही संग चौकन्ने रहने के लिए बोलता है क्योंकि जो सब दे सकता है वो सब कुछ छीन भी सकता है। अगले दिन बुक्सुन और जेयोंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। बातों बातों में जेयोंग बताती है कि क्लास में डिबेट होने वाला है ग्रेड्स बनाने के लिए। टॉपिक ऐसा है कि अगर 1 लाख का नोट छापे तो उसमें कौन से ग्रेट वॉरियर का फोटो आना चाहिए। कैंडिडेट्स बहुत सारे थे लेकिन जेयोंग एक लेडी को चुनती है क्योंकि उसने किसी का मर्डर नहीं किया था। ये सुनकर बुक्सुन को रियलाइज होता है कि वो जो कर रही है वो सही नहीं है, इसलिए उसे ये काम छोड़ देना चाहिए अपने बेटी के लिए। बुक्सुन जेयोंग को स्कूल छोड़ती है और छा मिन क्यू से मिलने जाती है। ऑफिस पहुंचकर गिल बुक्सुन की मुलाकात होती है छा मिन ही से, जो जबरदस्ती बुक्सुन को इवैल्यूएशन में लेके जाती है जहां नए लोगों को किलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हीं ट्रेनिंग में सबसे बेस्ट थी किम योंग जी, जो अपने कलीग के साथ प्रैक्टिस कर रही थी कि अचानक उसके सामने उसकी आइडल गिल बुक्सुन आ जाती है। सभी बच्चे इंक्लूडिंग किम योंग जी उससे देखकर एकदम खुश होते हैं और गिल बुक्सुन सबको हाई बोलती है और वहाँ से जाने वाली रहती है। लेकिन छामिनी उसे प्रोवोक करती है कि वो योंग जी को हरा के दिखाए। अपने आप को प्रूव करने के लिए गिल बुक्सुन उससे लड़ती है और जीत जाती है, जिससे छामिन ही चिढ़ जाती है क्योंकि समवेयर वो गिल बुक्सुन को पसंद नहीं करती थी। लड़ाई करने के बाद गिल बुक्सुन छामिन क्यू से मिलती है, जो उसे 2 प्रोग्राम देते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले बुक्सुन ये काम कर सके। साथ ही छामिन क्यू कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में दोबारा सोचने के लिए बोलता है। इस पे बुक्सुन कहती है कि वो अपना इरादा नहीं बदलेगी। खैर, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए निकलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छामिन ही अपने ऑफिस से खड़े होकर उन्हें देख रही थी कि वहाँ ऑफिसर कांग आते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। इट मीन्स छामिन के दिमाग में कुछ चल रहा था। एनीवे, अगले सीन में हम देखते हैं कि छामिन क्यू और बुक्सुन रेस्टोरेंट में जाके खा रहे होते हैं एंड बुक्सुन अपनी और बेटी के बीच में हो रही दूरी के बारे में बात करती है। कन्वर्सेशन के थ्रू छामिन क्यू को पता चल गया था कि बुक्सुन अपनी बेटी के लिए ही काम नहीं करना चाह रही थी। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि कहीं न कहीं छामिन क्यू बुक्सुन को पसंद करता है। इतने में बुक्सुन को जेयोंग के स्कूल से फोन आता है। प्रिंसिपल उसे बताते हैं कि उसने छाल वू को सीजर से मार दिया। ये सुनकर बुक्सुन स्कूल के लिए निकलती है। स्कूल के प्रिंसिपल से बुक्सुन को पता चलता है कि जेयोंग ने सीजर से मारा, लेकिन क्यों मारा ये बात किसी को नहीं पता। कोई बताने के लिए रेडी ही नहीं था। अब क्योंकि छाल वू की जान भी जा सकती है और उसकी मॉम के स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की वजह से जेयोंग को 1 वीक के लिए एक्सपेल कर दिया गया था। घर वापस जाते वक्त बुक्सुन जेयोंग से गुस्से में रहती है क्योंकि छाल वू की जान जा सकती थी, लेकिन फिर भी जेयोंग उसे बोलती है कि वो उसे मार डालने के लिए ही मारी थी। ये बात सुनकर बुक्सुन एकदम शॉक हो जाती है। उसी रात बुक्सुन जब अपना एक प्रोग्राम ही संग के साथ कंप्लीट कर रही थी तो वो ही संग को अपने पहले मर्डर के बारे में हिंट देती है कि उसने 17 इयर्स पहले ये सब चालू किया था, बट वो नहीं चाहती थी कि जेयोंग भी वैसा कुछ करे। ये सुनकर ही संग बुक्सुन को शांत करने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिफरेंट कंपनीज की बैठक होती है जिसमें ये बात सामने आती है कि कोई कंपनी के अंदर का आदमी या बाहर का अनऑथोराइज्ड किलिंग्स कर रहा है, इसलिए उसे रोकने की बात की जाती है। सर्जन शिन सार्कास्टिक वे में बोलते हैं कि अगर ये एमके कंपनी में से है तो क्या उसे कड़ी सजा मिलेगी, जैसे कि हम अपने लोगों को मारते हैं रूल्स ना फॉलो करने पर। इस पे छामिन क्यू कहता है कि पहले कल्प्रिट को फाइंड करते हैं फिर हम देखते हैं। मीटिंग के साथ छामिन ही क्यू के साथ क्लोजली बैठी रहती है और सर्जन के ऊपर आंख रखने के लिए कहती है। यहाँ बुक्सुन जेयोंग से बात करने की कोशिश करती है बट वो उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। बुक्सुन ये बात क्यू से फोन में कहती है जो प्रोग्राम के लिए रशिया जा रहा था। क्यू उसे सजेस्ट करता है कि वो जेयोंग को थोड़ा टाइम दे ताकि जेयोंग खुद ये बात बता पाए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बुक्सुन उसी टीनेज लड़के को मारने जाती है जो अपने डैड के इन्फ्लुएंस में कॉलेज में एंटर किया था। बुक्सुन का साथ देने के लिए आते हैं किम योंग जी, क्योंकि उसके लिए ये पहला फील्ड वर्क था। उनका टारगेट ये रहता है कि उन्हें उस लड़के को ऐसा मारना है कि लोगों को लगे कि ये सुसाइड है। एनीवे, बुक्सुन और योंग जी दोनों मिलकर एक गैस के थ्रू उस लड़के को बेहोश कर देते हैं। अब क्योंकि योंग जी का ये पहला प्रोग्राम था इसलिए बुक्सुन उसे गाइड कर रही थी, बट इससे पहले वो उसे मारते बुक्सुन को जेयोंग का फोन आता है जो उसे स्कूल के हादसे के लिए सॉरी बोलती है। ये सुनकर बुक्सुन इमोशनल होती है और प्रोग्राम कैंसिल कर देती है। दूसरी तरफ छामिन क्यू जो अपने प्रोग्राम के लिए रशिया व्लादिवोस्टॉक शहर में एक रेस्टोरेंट में जाता है। इससे पहले छामिन क्यू अपने टारगेट पर्सन को मारता उसे बुक्सुन का फोन आ जाता है जो उसे मिशन फेल होने के बारे में बताती है। हालांकि छामिन क्यू समझ गया था कि बुक्सुन झूठ बोल रही है कि उसने प्रोग्राम में गलती की, जबकि सच्चाई ये है कि उसने रूल तोड़ा है। बट फिर भी बुक्सुन छामिन क्यू को कन्विंस करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेगी। दूसरा शर्त यह रहता है कि उस टीनेज लड़के को कोई नहीं मारेगा।
तब तक चामिन क्यू और बाकी लोगों के साथ लड़ाई चालू हो जाती है। काफी देर की लड़ाई के बाद बुक्सुन की बात को कंफर्मेशन देने के लिए चामिन क्यू योंगजी से पूछता है, जिसमें योंगजी भी बुक्सुन का साथ देती है। चामिन क्यू बुक्सुन की शर्त मानता है और बदले में ये डिसाइड करता है कि इस बार कॉन्ट्रैक्ट का एंड टाइम वो डिसाइड करेगा। वापस अपने शहर में आते वक्त चामिन क्यू अपनी बहन चामिन ही से बुक्सुन के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात करता है। इस सीन में हमें ये रिवील होता है कि चामिन क्यू ने बुक्सुन के डैड को मारा था। अब क्योंकि बुक्सुन अपने डैड से परेशान थी, इसलिए वो खुद ही चेयर हटा देती है, जिससे उसके डैड लटक कर मर जाते हैं। तब से चामिन क्यू बुक्सुन को पसंद करने लगा था एंड अब उसकी कमजोरी बन गई है। दूसरी तरफ रिन्यूअल वाली बात सुनकर चामिन ही काफी नाराज होती है, क्योंकि समवेयर वो अपने भाई को पसंद करती थी। इतने में वहाँ ऑफिसर कांग आते हैं छानबीन का डॉक्यूमेंट लेके, जिसमें ये साबित होता है कि सारे अनअसाइंड मर्डर्स ही संग ने किया है। बिना वक्त गवाए चामिन ही संग से हॉस्पिटल में मिलने जाती है और उसे ए लेवल में प्रमोट कर देती है, ताकि वो बुक्सुन का फेल प्रोग्राम कर सके। इस बात से अनजान बुक्सुन अपने घर में काम कर रही थी कि तभी जय योंग स्कूल वाले हादसे का रीजन बताती है, जहाँ ये रिवील होता है कि चाल वू ने सोरा और जय योंग का किस करते हुए फोटो ले लिया था एंड अब वो जय योंग को 1 महीने तक डेट करने बोलता है, ताकि चाल वू उससे ब्रेकअप करे और शो ऑफ कर सके। दोनों के बीच में बहस होती है कि तभी वहाँ सोरा आती है और जय योंग को चालबू की बात मानने के लिए कहती है, लेकिन जय योंग को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो चालबू पे हमला कर देती है। पूरी बात सुनने के बाद बुक्सुन जय योंग से नाराज रहती है, क्योंकि उसने नहीं बताया कि उसे लड़कियां पसंद है। इस पे जय योंग भी आर्ग्यू करती है कि बुक्सुन ने भी बहुत सारी सच्चाई छुपाई हुई है। इतने में वहाँ किम योंग जी आती है। बुक्सुन किम योंग जी पे गुस्सा करती है कि वो इस तरह डायरेक्ट घर पे आ गए थे। इस पे योंग जी इन्फॉर्म करती है कि चामिन ही ने उसे निकाल दिया है, क्योंकि उसने झूठ बोलकर बुक्सुन का साथ दिया। ये सुनकर बुक्सुन योंग जी के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ बाकी के कंपनी के टीममेट्स आने वाले थे। जय योंग और बुक्सुन आपस में बात कर रहे थे कि वहाँ ही संग और बाकी के कंपनी एम्प्लॉयज वहाँ आ जाते हैं। थोड़ी देर में ये रिवील हो जाता है कि ही संग प्रमोट हो चुका था और प्रेसिडेंट के बेटे को मार दिया था, जिससे बुक्सुन और ही संग के बीच में क्लैशेस होने लगते हैं। दूसरी तरफ चामिन क्यू ही संग का प्रमोशन वाली खबर सुनकर चामिन ही का गला दबाता है, जिससे चामिन ही सेडक्शन फील करती है और चामिन क्यू को किस करती है। इरिटेट होकर चामिन क्यू उसे हटाता है एंड समझ जाता है कि उसकी बहन क्या फील करती है, बट फिर भी वो बुक्सुन को कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ रेस्टोरेंट में बुक्सुन और ही संग आर्ग्यू कर ही रहते हैं कि ही संग को चामिन ही का फोन आ जाता है। बुक्सुन अपने प्लेस से उठती है और ही संग का फोन स्पीकर पे डालकर बात करने लगती है। चामिन ही समझ गई थी कि फोन स्पीकर पे है, अब क्योंकि वो जानती थी कि मैक्सिमम लोग एमके में ज्वाइन करना चाहते थे, इसलिए वो सबको बुक्सुन को मारने का प्रोग्राम देती है। प्लस योंग जी को वापस ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए बोलती है प्रोग्राम खत्म करने के बाद। ये सुनकर सभी लोग इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट का ओनर बुक्सुन से लड़ने लगते हैं, लेकिन ताज्जुब की बात ये रहती है कि योंग जी बुक्सुन का साथ देती है। लड़ाई काफी देर तक चलती है और आखिर में बुक्सुन ही संग को मारती है। मरने से पहले ही संग कन्फेस करता है कि वो बुक्सुन को पसंद करता है एंड उसके मरने के बाद वो चाहता है कि बुक्सुन उसके डैड को बीच बीच में जाके देखे। किलिंग्स का काम खत्म करने के बाद बुक्सुन क्लीनर्स को बुलाती है साफ सफाई के लिए। साथ ही वो ये भी जानती है कि अब मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि उसने दूसरी कंपनी के लोगों को मारा है। तभी बुक्सुन को जय योंग का फोन आता है, जो रोते हुए बात करने लगती है। इससे पहले बात पूरी होती वहाँ चामिन क्यू आता है और बुक्सुन का गला दबाता है, क्योंकि उसने डिफरेंट कंपनीज के लोगों को मारा था। रही बात यंग जी की, तो वो दौड़ते हुए आती है और चामिन क्यू को सारी बात बताती है। अब क्योंकि बुक्सुन ने कई रूल्स तोड़े थे, प्लस वो अपनी बहन को फंसने नहीं दे सकता, इसलिए वो बुक्सुन को कहता है कि उसे चामिन ही के अंडर काम करना है ताकि दोनों सेफ रहे। पहले बुक्सुन मना करती है, लेकिन वो विजुलाइज करती है कि अगर उसने मना किया तो चामिन क्यू उसे मार डालेगा, इसलिए वो उसकी बात मानती है और योंग जी का तारीफ करके वहाँ से चली जाती है। बुक्सुन खून वगैरह साफ कर अपने घर आती है, जहाँ जय योंग रोते हुए उससे पूछती है कि फोन अचानक से कट क्यों हुआ और फिर बंद आ रहा था। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, जहाँ ये बात पता चलती है कि सोरा ने ब्रेकअप किया है, क्योंकि जय योंग ने सारी बातें अपनी मॉम को बता दी। प्लस सोरा का ये भी कहना था कि वो बस खेल रही थी, उसके मन में जय योंग के लिए कुछ नहीं था। यही सब सुनकर जय योंग इतना रो रही थी। इस तरह कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है। बुक्सुन के लिए ये चीज एकदम अनबिलीवेबल रहता है, क्योंकि ये पहली बार था कि वो जय योंग से इतनी देर बात कर रही थी। इसी बीच जय योंग बुक्सुन को बताती है कि उसने बुक्सुन के बैग में चाकू और नकली पासपोर्ट देखा, इसका मतलब वो एक गवर्नमेंट एजेंट है। ये सुनकर बुक्सुन एकदम शॉक हो जाती है और नहाने का बहाना करके वॉशरूम में रोती रहती है। अगले दिन हम देखते हैं कि सारी कंपनीज काफी ज्यादा नाराज थे, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज मारे गए थे बुक्सुन के हाथों। सर्जन शिन सबको उकसाता है कि वो चामिन क्यू के खिलाफ बोले, ताकि वो बुक्सुन को जान से मारे रूल्स के मुताबिक। इतने में चामिन क्यू आता है और सबसे कहता है कि उसने बुक्सुन को प्रोग्राम दिया था ही संग को मारने के लिए, क्योंकि उसी ने अनसाइड प्रोग्राम किए थे। लेकिन बाकी कंपनीज के एम्प्लॉयज ही संग के लिए बुक्सुन से लड़ रहे थे, इसलिए उनकी मौत हो गई। दैट्स व्हाई हमके कंपनी सबको कंपनसेट करेगी। पर सर्जेंट ये बात एक्सेप्ट नहीं करता और चाकू सामने रखता है
ताकि रूल के अकॉर्डिंग छा मिन क्यू अपनी गलती के लिए गला काटे। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि छा मिन क्यू एकदम से उठता है और सर्जन को मारते हुए रूल्स कहता है कि मीटिंग के दौरान हथियार लेके आना मना है। मीटिंग में आए सभी लोग ये देखकर एकदम शॉक हो जाते हैं और कुछ वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बुक्सुन छा मिन के साथ ऑफिस में बैठी थी क्योंकि अब वो उसके अंडर काम करेगी। कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने से पहले उसे पता चलता है कि कंपनी को बचाने के लिए छा मिन क्यू ने योंग जी को मार डाला ताकि कोई उससे उस हादसे के बारे में ना पूछे। ये सुनकर बुक्सुन एकदम शॉक होती है और छा मिन ही को पेन से मारकर छा मिन क्यू को मैसेज देती है कि वो लड़ाई के लिए वक्त और जगह चुन ले। जययोंग जो अपने घर में थी उसे लैंडलाइन में छा मिन क्यू का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि जब बुक्सुन आएगी तो उसे कह देना कि उसका मैसेज मिल गया और आज रात ऑफिस में मिलेंगे। साथ ही जययोंग के पूछने पर वो बताता है कि उसकी मॉम अपने काम में बेस्ट है। देन हम देखते हैं कि बुक्सुन जययोंग के साथ अपना डिनर एंजॉय करती है और दूसरी तरफ सभी कंपनीज के एम्प्लॉयज छा मिन ही के फ्यूनरल में आए थे और उन्हें भी बुक्सुन के मैसेज के बारे में पता चल गया था। थोड़ी देर में बुक्सुन रेडी वगैरह होकर छा मिन क्यू के ऑफिस में जाती है। यहाँ एक आदमी बुक्सुन के जाने के बाद उसके घर की तरफ बढ़ता है और एक लैपटॉप रख के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बुक्सुन चाकू लेकर लिफ्ट में नर्वस होते हुए जाती है और उसके पहुँचते ही छा मिन क्यू उस पर गोली चलाने लगता है। बट सरप्राइजिंगली एक भी गोली न बुक्सुन को लगती है और न बुक्सुन डरती है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है और थोड़ी देर में बुक्सुन छा मिन क्यू का नेक्स्ट मूव इमेजिन करने की कोशिश करती है जिसमें हर एक सीन में बुक्सुन की डेथ हो रही थी कि अचानक वो होश में आती है जिसमें छा मिन क्यू बोलता है क्यों तुम्हें मेरा अगला मूव पता नहीं चला। इस पे बुक्सुन कहती है कि तुम्हारी कमजोरी मुझे पता है और वो हूँ मैं। देन अचानक बुक्सुन उठती है और छा मिन क्यू को चाकू मार देती है। साथ ही हमें ओल्ड सीन दिखाई जाता है जिसमें छा मिन क्यू पहली बार बुक्सुन से मिला था। मरने से पहले छा मिन क्यू रिवील करता है कि उसकी बेटी सब कुछ कैमरा के थ्रू देख रही है जो सबसे बड़ा पेनफुल होगा उसके लिए। ये सुनकर बुक्सुन एकदम हक्की बक्की रह जाती है और दूसरी तरफ जा योंग ये सब देखकर शॉक हो जाती है। बिना वक्त गवाए बुक्सुन घर की ओर निकलती है इस उम्मीद में कि शायद जययोंग ने कुछ नहीं देखा होगा। घर पहुंचते ही बुक्सुन देखती है कि जययोंग सो रही है और वो वापस अपने कमरे में जा रही थी कि अचानक जययोंग उठती है और कहती है कि मॉम अब कमाल हो, आप बहुत थके हुए लग रहे हो इसलिए आप सो जाइए। ये सुनकर बुक्सुन एकदम खुश हो जाती है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि जययोंग सोरा को आखिरी बार सबके सामने बाय बोलती है और उसे गले लगाकर कहती है कि उसका प्लान सबके सामने किस करने का था या तो मार डालने का था। उसके बाद वो टेक केयर बोल के वहाँ से चली जाती है एंड अमेजिंगली सोरा भी हंसने लगती है। जययोंग जाते जाते चालवू को इशारों में डरा के जाती है और इस तरह हमारी मूवी यहीं खत्म होती है। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।